ठंड कुछ ज्यादा ही भयानक रूप लेकर आई थी। सुबह होते ही जमीन बर्फ जैसी ठंडी हो जाती और रात में हवा ऐसी चलती मानो जान निकाल लेगी। पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी थीं और नदियों का पानी धीरे धीरे जमने लगा था। भोजन कम हो गया था और जो थोड़ा बहुत मिलता भी था वह भी बड़ी मुश्किल से। इस जंगल में 5 प्रमुख पात्र रहते थे। लोमड़ी, जो अपनी चालाकी के लिए जानी जाती थी। शेर, जंगल का राजा। हिरन, जो तेज लेकिन डरपोक था। कौआ, जो हर खबर रखता था। और जंगल के किनारे रहने वाला लकड़हारा। एक दिन सुबह सुबह लोमड़ी अपनी मांद से बाहर निकली। ठंडी हवा उसके शरीर को चीरती हुई लग रही थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। वह मन ही मन सोच रही थी। इतनी खामोशी ठीक नहीं। ठंड ने सबको डरा दिया है, लेकिन भूख ज्यादा देर किसी को छुपने नहीं देगी। वह आगे बढ़ी तो उसे एक ऊंचे पेड़ पर बैठा कौवा दिखाई दिया। कौए, आज कुछ ज्यादा ही चुप हो। कोई खबर नहीं क्या? खबर ही खबर है लोमड़ी। ठंड बढ़ती जा रही है। नदी आधी जम चुकी है और शेर बहुत गुस्से में है। शेर गुस्से में है? इसका मतलब खतरा पास है। भूखा शेर किसी का भी शिकार कर सकता है। लोमड़ी गंभीर हो गई। वह जानती थी कि अगर शेर ने शिकार शुरू कर दिया तो सबसे पहले कमजोर जानवर निशाने पर आएंगे। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी गुफा थी। वहीं शेर बेचैनी से टहल रहा था। उसकी सांसों से भाप निकल रही थी। वह गर्जना करता हुए बोला। ये ठंड और ये भूख, शिकार क्यों नहीं दिखता आज? उसी समय कांपते हुए हिरन वहां पहुंचा। महाराज, ठंड के कारण सब जानवर अपने अपने ठिकानों में छिपे हैं। तो क्या मैं भूखा रहूं? मैं जंगल का राजा हूं। महाराज, मैं तो बस सूचना देने आया था। शेर की आंखों में भूख और गुस्सा साफ दिख रहा था। जंगल के बाहर एक छोटे से घर में लकड़हारा आग के पास बैठा था। उसने मोटा कंबल ओढ़ रखा था। ऐसी ठंड पहले कभी नहीं देखी। जंगल भी आज अलग ही लग रहा है। वह रोज लकड़ी काटने जाता था, लेकिन आज उसे भी डर लग रहा था। एक शाम लोमड़ी ने पूरा जंगल घूम लिया। उसने देखा कि जानवरों में डर फैल चुका है। कहीं कोई आवाज नहीं थी। उसने सोचा। अगर हालात ऐसे ही रहे तो शेर किसी को मार डालेगा। मुझे कुछ करना होगा। वह तुरंत ही शेर के पास पहुंच गई। तुम क्या कर रही हो यहाँ, लोमड़ी? महाराज, ठंड और भूख का हल लेकर आई हूँ। हल? अगर मजाक कर रही हो तो जान से जाओगी। मजाक नहीं महाराज। जंगल के किनारे रहने वाले लकड़हारे के पास आग और भोजन है। और तुम चाहती हो कि मैं इंसान से मदद लूं? मदद नहीं, समझदारी। ठंड राजा और प्रजा में फर्क नहीं करती। शेर कुछ देर चुप रहा। उसी रात कौआ उड़ता हुआ लोमड़ी के पास आया। हिरन बहुत डरा हुआ है। उसे लग रहा है कि शेर उसे ही खा जाएगा। जब तक मैं हूँ ऐसा नहीं होगा। रात गहरी होती गई। शेर गुफा के बाहर खड़ा दूर लकड़हारे के घर की आग को देख रहा था। शायद लोमड़ी सही कह रही है। रात और गहरी हो चुकी थी। जंगल में सन्नाटा ऐसा था मानो सब कुछ जम गया हो। शेर के पेट में भूख की आग जल रही थी और शरीर ठंड से अकड़ रहा था। उसने सोचा। राजा होकर भी अगर ठंड और भूख से हार जाऊं तो यह जंगल कैसे चलेगा? उसी समय लोमड़ी पास आई। महाराज, रात बीती जा रही है। ठंड और बढ़ेगी। तुम बार बार लकड़हारे की बात क्यों करती हो, लोमड़ी? क्योंकि अभी वही एक रास्ता है। ठीक है, लेकिन अगर यह चाल निकली तो सबसे पहले तुम जिम्मेदार होगी। मुझे मंजूर है महाराज। अगली सुबह जंगल में हलचल हुई। हिरन कांपते हुए अपनी झाड़ी से बाहर आया। उसे हर पल यही डर था कि शेर कहीं उस पर झपट न पड़े। तभी उसे लोमड़ी दिखी। लोमड़ी, शेर का मूड कैसा है? डरने की जरूरत नहीं। अभी कोई शिकार नहीं होगा। मैंने शेर को एक और रास्ता दिखाया है। हिरन को पूरी बात समझ नहीं आई। वह चला गया। तभी एक कौवा लोमड़ी के पास आया। लोमड़ी, जंगल में चर्चा फैल रही है। सब जानवर डरे हुए हैं। डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, सही फैसला। और अगर फैसला गलत हुआ तो नुकसान भी मुझे ही झेलना होगा। दोपहर तक शेर ने फैसला कर लिया। वह पहली बार अपनी गुफा से जंगल के बाहर की ओर बढ़ा। उसके साथ थोड़ी दूरी पर लोमड़ी चल रही थी। शेर के कदम भारी थे, लेकिन मन में उथल-पुथल मची हुई थी। जंगल के किनारे पहुंचते पहुंचते लकड़हारे की झोपड़ी साफ दिखने लगी। धुएं की लकीर अब भी हवा में उठ रही थी। अब आगे तुम जाओ। महाराज, इंसान से बात मैं करूंगी। आप बस यहीं रुकिए। लोमड़ी धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंची। लकड़हारा कुल्हाड़ी हाथ में लिए बाहर खड़ा था। जैसे ही उसने लोमड़ी को देखा, वह चौंक गया। अरे, इस ठंड में लोमड़ी? डरिए मत, मैं कुछ कहने आई हूँ। जंगल में ठंड का कहर है। जानवर भूखे हैं, शेर भी। शेर? वही जंगल का राजा? हाँ, वह आप पर हमला नहीं करेगा। उसे बस आग और थोड़ी मदद चाहिए। लकड़हारे ने जंगल की तरफ देखा। अगर शेर गुस्से में हुआ तो? तब सबसे पहले मुझे खा जाएगा। थोड़ी देर बाद लकड़हारा लकड़ियों का एक गट्ठर और कुछ खाना लेकर बाहर आया। मैं सीधे शेर के सामने नहीं जाऊंगा। आपको जरूरत भी नहीं। आग और खाना यहीं रख दीजिए। दूर खड़ा शेर सब देख रहा था। पहली बार उसके मन में इंसान के लिए डर से ज्यादा सोच थी।
लोमड़ी वापस शेर के पास आई। महाराज चलिए। शेर ने धीरे धीरे आग के पास कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में भूख थी, लेकिन हमला नहीं। शायद ताकत सिर्फ पंजों में नहीं होती। उसने खाना लिया और आग के पास बैठ गया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। कौवा उड़ उड़कर सबको बताने लगा। शेर ने शिकार नहीं किया, आग के पास बैठा है। शायद ये ठंड हमें एक दूसरे के करीब ला रही है। कई दिन बीत गए। ठंड अब भी जंगल को जकड़े हुए थी, लेकिन अब जंगल वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। डर की जगह सावधानी ने ले ली थी और भूख के साथ साथ समझ भी चलने लगी थी। शेर ने अपना वादा निभाया। उसने किसी जानवर पर हमला नहीं किया। दिन में वह आग के पास बैठता और रात में गुफा में। जंगल के बाकी जानवर भी बाहर निकलने लगे थे। हिरन झाड़ियों से बाहर आया और उसने दूर से शेर को देखा। पहले जहां उसका दिल जोर से धड़कता था, अब वहां सिर्फ सतर्कता थी। महाराज, लगता है ठंड अब कमजोर पड़ रही है। ठंड से ज्यादा कमजोर हमारा डर पड़ रहा है। उसी रात जंगल के सभी जानवर और लकड़हारा आग के मजे ले रहे थे। तभी कौवा बोला, खबर है नदी का पानी फिर से बहने लगा है। तो फिर सबसे मुश्किल समय निकल गया। आज आखिरी दिन आग जला रहा हूँ। मौसम बदल रहा है, तुमने आज हमारी बिना मांगे मदद की है। क्योंकि जंगल ने भी मुझे बिना कुछ कहे सहारा दिया। लोमड़ी सबको देख रही थी। उसकी आंखों में संतोष था। अगर ठंड न आती तो शायद हम कभी साथ बैठते ही नहीं। और अगर हम सब साथ न होते तो हम शायद बचे भी नहीं होते। शेर उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज में वही पुराना रौब था, लेकिन अब उसमें कठोरता नहीं थी। मैं जंगल का राजा हूँ, लेकिन आज मैंने सीखा कि राजा अकेला नहीं चलता। ये बात मैं हर जानवर तक पहुंचा दूंगा, ताकि बाकी जानवरों को भी पता चले कि हमारा राजा अब बदल गया और दयालु बन गया है। हवा अब ठंडी नहीं, ठंडी सी लग रही थी। सूरज की किरणें साफ महसूस होने लगीं। तभी शेर ने लोमड़ी से कहा, आज तक ना जाने तुमने जंगल में कितनी चालाकियां की होगी, लेकिन आज तुमने चालाकी से नहीं बल्कि समझ से काम लिया, जिसका मैं आभारी हूँ। चालाकी तब काम आती है महाराज, जब समझ पहले से हो। जंगल में अगर हर जानवर एक होकर रहे तो कैसी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। आज मैंने सीखा कि डर से नहीं, भरोसे से जंगल और बस्ती दोनों चलते हैं। शेर ने सिर झुका दिया। अगले दिन धीरे धीरे बर्फ अब पिघलने लगी। नदी पूरी तरह बहने लगी। पेड़ों पर फिर से चिड़ियों की आवाज आने लगी। हिरन खुले मैदान में दौड़ा, बिना डर के। कौवा ऊपर आसमान में उड़ता रहा। लोमड़ी अपनी मांद की ओर लौट चली। और शेर, वह अपनी गुफा के बाहर टहल रहा था। वह मन ही मन खुश भी था। शायद यही राजा होने का सही मतलब है।